Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss about a sensory organ, that is skin. First we will discuss about the introduction of the skin. The skin is the continuation of the membrane lining of the body openings. जो हमारी ये स्किन होती है, ये जो हमारी बॉडी ओपनिंग्स हैं उसके ऊपर एक membrane प्रेजेंट रहती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्किन कहते हैं. इट कंटेन्स ग्लैंड्स, हेयर, नेल्स. जो हमारी स्किन होती है इसके अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती हैं, हेयर सेल्स प्रेजेंट रहते हैं एंड नेल्स भी प्रेजेंट रहते हैं. नेक्स्ट वन, 3 लेयर्स. जो स्किन होती है इसकी 3 लेयर्स होती हैं. कौन कौन सी? एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस. लेयर्स ऑफ द स्किन की 3 लेयर्स हैं. कौन कौन सी? एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस. जो ऊपर वाली लेयर होती है इसको हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस. और जो बीच वाली लेयर होती है इसको हम क्या बोलते हैं? डर्मिस. और जो नीचे वाली सबसे लेयर इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मिस. हाइपोडर्मिस के जस्ट नीचे मसल लेयर प्रेजेंट रहती है. नेक्स्ट वन, एपिडर्मिस मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज़. जो एपिडर्मिस होती है ये सबसे बाहर वाली लेयर होती है, मतलब जो स्किन है उसके सबसे ये सुपरफिशियल पोर्शन में प्रेजेंट है. और ये किससे बनी हुई होती है? ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज से बनी होती है. 5 लेयर, जो एपिडर्मिस लेयर है इसकी 5 लेयर्स होती हैं. कौन कौन सी? स्ट्रेटम कॉर्नियम. जो फर्स्ट लेयर है जो इसका क्या नाम है? स्ट्रेटम कॉर्नियम. इस कॉर्नियम मीन्स क्या बोला जाता है? हॉर्नी. ये कुछ हॉर्नी शेप के रिजेंबल करती है, मतलब ये थोड़ा डेंजरस लुक देती है, इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? हॉर्नी. सुपरफिशियल लेयर, इसको क्या बोला गया है? सुपरफिशियल लेयर है. क्यों? क्योंकि ये बाहर सबसे साइड में प्रेजेंट है और ये डायरेक्टली हमें प्रोटेक्ट कर रही है. कोई भी इंजरी या फिर कोई भी चीज़ हमें आ रही है, टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो उससे ये हमें डायरेक्टली प्रोटेक्ट करती है. मेडअप ऑफ हाईली कैरेटनाइज सेल. ये जो होती है ये हाईली कैरेटनाइज सेल से मिलके बनी हुई होती है. ट्रू लाइनिंग ऑफ स्किन, अगर हमसे पूछा जाता है ट्रू लाइनिंग ऑफ स्किन क्या है तो इसको क्या बोलते हैं हम? स्ट्रेटम कॉर्नियम. ना कि हम एपिडर्मिस आंसर करेंगे. ये क्या होगा हमारा? ट्रू लाइनिंग ऑफ स्किन क्या है? स्ट्रेटम कॉर्नियम. रेसिस्टेंट टू एक्सटर्नल इंजरी, अगर हमें कोई भी इंजरी अगर बाहर से लगे तो हमें सबसे पहले कौन प्रोटेक्ट करता है? हमको स्ट्रेटम कॉर्नियम प्रोटेक्ट करती है. नेक्स्ट वन, स्ट्रेटम ल्यूसिडम. ये सेकेंड लेयर होती है हमारी एपिडर्मिस की. मेडअप ऑफ क्लियर नॉन ग्रैन्युलेटेड सेल्स. ये जो होता है ये ल्यूसिडम का मीनिंग जो है ये क्लियर होता है. इसको क्लियर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें कोई भी ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट रहता है, मतलब ये नॉन ग्रैन्युलेटेड सेल्स से मिलके बनी हुई होती है, तो इसको क्या बोलते हैं? क्लियर भी बोलते हैं. नॉन ग्रैन्युलेटेड सेल्स से मिलके बनी हुई है इसलिए. नेक्स्ट वन, स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम. 3 सेल लेयर. जो स्ट्रेटम ग्रैनुलोसर होती है ये 3 सेल से मिलके बनी हुई होती है. ये थिक लेयर है और क्या है? ये ग्रैन्युलर लेयर है, मतलब इसके अंदर कुछ ऐसे करके शेप के ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, इसको इसलिए ग्रैन्युलर लेयर भी बोला जाता है. नेक्स्ट वन, 4th लेयर स्ट्रेटम स्पाइनोसम. प्रिकल सेल लेयर. जो स्ट्रेटम स्पाइनोसम होती है कुछ प्रिकल सेल्स लेयर से मिलके बनी हुई होती है, मतलब ये अगर हम इसको टच करें तो ये प्रिक कर सकती है, मतलब ये हमको चुभ सकती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिकल सेल लेयर भी बोलते हैं. नेक्स्ट वन, हॉर्नी अपीयरेंस. जो ये हमारी स्ट्रेटम स्पाइनोसम है ये हमको हॉर्नी अपीयरेंस देती है. हॉर्नी अपीयरेंस इसका क्यों होता है? अपीयरेंस ड्यू टू द साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस कम आउट फ्रॉम ईच सेल. जो इसके अंदर सेल्स प्रेजेंट रहती हैं तो वहाँ से क्या दिखाई देता है हमको? कुछ साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस होते हैं. जैसे ये हमारा सेल प्रेजेंट है तो इसके अंदर से हमें साइटोप्लाज्म की कुछ ऐसे करके सेल्स दिखाई देंगी, तो ये क्या दिखाई करेगा? ये इसको एक हॉर्नी अपीयरेंस प्रोवाइड करेगा. नेक्स्ट वन, 3 to 5 सेल थिक लेयर. ये किससे मिलके बनी हुई है? ये कुछ 3 to 5 सेल्स से मिलके बनी हुई है, इसलिए ये एक थिक अपीयरेंस देती है. नेक्स्ट 5th लेयर कौन सी? हमारी स्ट्रेटम जर्मिनेटम. जो स्ट्रेटम जर्मिनेटम वो होती है गिव राइज टू न्यू सेल्स. जब हमारी सेल्स जो होती हैं, अगर हमारी स्किन सेल डेड हो जाए तो कौन राइज करेगा? जो स्ट्रेटम जर्मिनेटिव सेल्स जो होती हैं ये न्यू सेल्स को जनरेट करती हैं. कंटेन मिलानोसाइट. जो हमारा मिलानिन जो प्रेजेंट होता है, जो हमारी स्किन को कलर प्रोवाइड करता है, उसके अंदर ही प्रेजेंट रहता है. किसके अंदर? स्ट्रेटम जर्मिनेटिव के अंदर. मेडअप ऑफ कॉल्यूमनर सेल्स. ये जो स्ट्रेटम जर्मिनेटिव है ये कॉल्यूमनर सेल से मिलके बनी हुई होती है. नेक्स्ट वन, डर्मिस. डर्मिस जो होती है ये हमारी सेकेंड मोस्ट लेयर है.
इट इज़ अ थिक इलास्टिक लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट टू हेयर। ये हमारी थिक लेयर होती है और ये किससे बनी हुई होती है, ये कनेक्टिव टिश्यूज से बनी हुई होती है। और ये थिक भी है और साथ साथ में ये इलास्टिक है, मतलब इसको अगर हम खींचें तो ये थोड़ा इलास्टिसिटी, मतलब ये थोड़ी सी खिंच जाएगी। और ये क्या करती है, सपोर्ट टू हेयर, ये जो हमारा हेयर का जो ग्रोथ हो रहा है ये अंदर से हो रहा है और ये उसको हेयर को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट इन दिस, इसके अंदर जो होता है सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। सेबेशियस ग्लैंड जो होती हैं ये सीवम को प्रोड्यूस कराती हैं। और जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं वो भी इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं ये हमारे दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एपोक्राइन ग्लैंड एंड इक्राइन ग्लैंड। एपोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं बॉडी इन द एक्सिलर जेनाइटल एरिया अराउंड निपल्स, जो हमारा स्टिकी स्मेल आता है, मतलब थोड़ा सा फाउल स्मेल जहाँ जहाँ से हमारा आता है, तो वहाँ पे कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती है, हमारी एपोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। कौन कौन सा एरिया, एक्सिला से जेनाइटल एरिया अराउंड निपल्स में जहाँ से थोड़ा सा फाउल स्मेल प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ पे कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट रहेंगी, एपोक्राइन ग्लैंड। और जो इक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट रहती हैं ये बॉडी के ऑल ओवर पार्ट में प्रेजेंट रहती है, मतलब हमारे पाम में भी प्रेजेंट हैं, बैक में भी प्रेजेंट है, स्टमक में भी, जहाँ से भी हमको स्वेटिंग प्रोड्यूस होती है वहाँ पे। बाकी अदर एरिया में जहाँ से थोड़ा गंदा स्मेल नहीं आता, मतलब जहाँ पे स्वेटिंग का कोई स्मेल नहीं रहता है, वहाँ पे कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट रहती है, इक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट वन हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो होती है हमारी सबसे नीचे की लेयर रहती है, बॉटम लेयर इसको बोलते हैं। स्टोर एनर्जी, ये हमारा जो एनर्जी होता है उसको स्टोर करके रहती है। कनेक्ट विद डर्मिस लेयर ऑफ योर स्किन, ये जो हमारा होता है डर्मिस लेयर जो इसके जस्ट ऊपर प्रेजेंट है उससे ये हमारा कनेक्ट करवाने में हेल्प करती है। इंसुलेटेड बॉडी एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम हार्म, ये क्या करती है, हमारी बॉडी को इंसुलेटेड करके रखती है, मतलब अगर हमको कुछ गर्मी ठंड ऐसा कुछ लगना है तो ये उसको कवर अप करेगी, मतलब उसको ये प्रोटेक्ट करेगी। और हमें किससे प्रोटेक्ट करती है, कोई भी हार्म होने से हमको प्रोटेक्ट करती है। एज एज इनक्रीज हाइपोडर्मिस स्टार्ट टू सेक, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, जैसे हम एजिंग की तरफ ओल्ड एज हो जाते हैं, तो जो हाइपोडर्मिस लेयर जो होती है इसका सैगिंग होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब सैगिंग जब होगा तो इसका क्या होगा, जो साइज़ होगा इसका वो डिक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट वन फंक्शंस ऑफ द स्किन, क्या क्या फंक्शन करती है हमारी स्किन। प्रोटेक्टिव फंक्शन, ये हमारी स्किन होती है ये हमको प्रोटेक्ट करे, बाहर भी किसी भी चीज़ से कोई भी हमको इंजरी लग जाए या फिर हमें टेम्परेचर रेज हो रहा है इन्वायरमेंट में, ठंडी ज़्यादा है गर्मी ज़्यादा, तो ये हमें उन सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट वन सेंस परसेप्शन, ये हमें सेंसरी परसेप्शन भी प्रोवाइड करती है। अगर हमारे ऊपर कोई भी इंसेक्ट कोई भी चढ़ रहा है उसकी वजह से हमें ये टेक्टाइल जो परसेप्शन होगा वो ये हमें प्रोवाइड करेगी, तो हमें इसकी वजह से पता लग जाएगा कि हमारे ऊपर कोई चीज़ है। नेक्स्ट वन टेम्परेचर रेगुलेशन, ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी रेगुलेट करती है। वाटर बैलेंस, ये वाटर बैलेंस भी मेंटेन करती है, बॉडी में कहीं हमारा जो एक्स्ट्रा वाटर ना निकल जाए तो ये एक कवरिंग की तरीके से काम करती है। नेक्स्ट वन एलिमिनेशन, ये हमारा जो स्वेट होता है इसी के थ्रू जो होगा, ये स्वेट जो इसके थ्रू जो स्किन होगी उसी के थ्रू प्रोड्यूस होता है, मतलब जो एक्सक्रीट आउट होता है जो हमारा स्वेट, ये जो हमारी स्किन होती है उसी के थ्रू ये एलिमिनेट होता है, चाहे वो एक्जिला से हो या फिर आर्म पिट से हो, कहीं से भी हो, ये हमारा आर्म पिट से हो या प्यूबिक रीजन से हो, ग्रोइन रीजन से हो, कहीं से भी हो, वो कहाँ से एक्सक्रीट आउट होता है, हमारी स्किन सेल से एक्सक्रीट आउट होता है। Thank you so much class, that's all for today. If you like my video kindly subscribe my channel and do like and comment below.